हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, ये एमपी फॉरेस्ट गार्ड साइंस विज्ञान का पार्ट नंबर 6 है फ्रेंड्स। इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं, एकदम रियल पेपर जैसे प्रश्नों का सेट। इसमें हमारा टारगेट होता है फ्रेंड्स 20 आउट ऑफ 20। ओके, इसके पहले अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपको पार्ट वाइज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? Mg। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, और बेरियम के कारण फ्रेंड्स हरा रंग प्राप्त होता है। जो पटाखे में आतिशबाजी जब पटाखा फूटता है तो हरा रंग होता है, वो किस तत्व के कारण होता है? बेरियम के कारण। स्ट्रांसियम के कारण कौन सा रंग प्रदान होता है? रेड, बोले तो लाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा गति का सही समीकरण है? देखिए, u बराबर v प्लस ए का स्क्वायर, 2s बराबर v माइनस यू मल्टीप्लाई बाई टी, और 2s बराबर 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर दिया है, और v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर बराबर 2as। तो इसमें कौन सा सही है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। देखिए, गति के कितने समीकरण होता है? 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है? देखिए, v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण कौन सा होता है सर? देखिए, दूसरा समीकरण आपका होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अगर याद नहीं है तो इसको नोट डाउन भी करते जाइए। ठीक है, थर्ड समीकरण होता है फ्रेंड्स वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, अब देखिए, ऐसा कौन सा समीकरण है जो इन तीन में से किसी एक को फॉलो करता है? यहाँ पास ऑप्शन में देखिए, तो देखिए यहाँ पास अगर मैं देखूँ फ्रेंड्स कि u बराबर v प्लस ए स्क्वायर, ये तो कोई समीकरण नहीं बन रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का कोई समीकरण नहीं है। ठीक है, सेकंड देखिए 2s बराबर v माइनस यू, ये भी नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इधर प्लस का यू स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस का यू स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर माइनस में होता तो सही हो जाता चौथे नंबर वाला, डी नंबर वाला, लेकिन प्लस में है तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा सर? देखिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, इस 2 का मल्टीप्लाई सभी के साथ करेंगे फ्रेंड्स। जब इधर एलसीएम ले लेंगे तो आपका 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 2 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s बराबर 2ut प्लस इधर हो जाएगा, आप एलसीएम जब लेंगे तो इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 80 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इन सभी फार्मूलों को, इन सूत्रों को, गति के जो 3 मैं समीकरण बताया, इन सभी को नोट डाउन करके याद जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, कभी आपसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मात्रक समान नहीं है? अब देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। देखिए फ्रेंड्स, ऊर्जा किसी भी प्रकार का हो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जिसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, mgh होता है। ठीक है, और देखिए आपको गतिज ऊर्जा दिया है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पीई जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? mgh। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊर्जा का मात्रा दोनों ही स्थिति में क्या होगा? जूल ही होगा। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड में दिया है आपका घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व। घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स? घनत्व बोले तो डेंसिटी इक्वल क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मात्रा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, आयतन का क्या होता है? मीटर का क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब हो जाएगा। किसका मात्रक? डेंसिटी बोले तो घनत्व का मात्रक। और विशिष्ट गुरुत्व का मात्रक अलग होता है फ्रेंड्स। और देखिए फोकस लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई को हम मीटर में ही मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में भी समान मात्रक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, बल का कोई भी मात्रक
न्यूटन ही होता है फ्रेंड्स, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे घर्षण बल हो। तो देखिए इसमें से अलग किसका हुआ, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी का। घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व इन दोनों का मात्रक जो होता है वो समान नहीं होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसमें, यहाँ पास पूछा जा रहा है किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आयनिक बंध किसे कहते हैं और सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, ये दोनों आप समझ लीजिए तब इसको बना पाएंगे। ठीक है, आयनिक बंध उसे कहते हैं फ्रेंड्स जो धातु और अधातु के बीच बनेगा, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेटल एंड मेटल नॉन मेटल के बीच। ठीक है, अब देखिए सहसंयोजक बंध कब बनता है फ्रेंड्स, जब ये नॉन मेटल, ठीक है, और प्लस नॉन मेटल के बीच बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, देखिए आयनिक बंध पूछा जाएगा तो मेटल एंड नॉन मेटल धातु और अधातु के बीच बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, और आपका जो सहसंयोजक बंध होता है ये हमेशा अधातु और अधातु के बीच ही बनता है। ठीक है, तो चलिए इन चारों ऑप्शन में ढूंढिए फ्रेंड्स। तो देखिए कार्बन अधातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है, तो इसके बीच बनने वाला बंध कैसा होगा, सहसंयोजक बंध होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत हो गया। ठीक है, सेकंड देखिए फ्रेंड्स, सेकंड दिया है KCl, बोले तो पोटेशियम क्लोरीन दिया है। ठीक है, तो पोटेशियम क्या होता है आपका धातु होता है। ठीक है, और क्लोरीन क्या होता है, अधातु होता है। ओके, तो यहाँ पास आपका कौन सा बंध बन रहा है, आयनिक बंध बन रहा है, तो बी नंबर भी गलत हो गया। ओके, सी देखिए ASO2, यहाँ सल्फर बोले तो आपका क्या होता है, अधातु होता है, ऑक्सीजन भी आपका अधातु होता है, यहाँ पास सहसंयोजक बन रहा है ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड्स, NaOH दिया है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पास सोडियम और Na और OH के बीच देखिए ये तो आपका धातु हो गया, ये अधातु हो गया, तो इन दोनों के बीच जो बंध बन रहा है यहाँ पास, ये कौन सा बंध बनेगा, आप बोलेंगे सर धातु अधातु के बीच आयनिक बंध बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, तो इन दोनों के बीच बनने वाला बंध कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध। तो यहाँ पास देखिए ऑप्शन नंबर डी में फ्रेंड्स आयनिक बंध भी बन रहा है और सहसंयोजक बंध भी बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है, ब्रायोफिलम, प्लेनेरिया, राइजोपस, प्लाज्मोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी राइजोपस। ये राइजोपस क्या है फ्रेंड्स, कवक है, फंगस है। ठीक है, तो फंगस में जो होने वाला प्रजनन होता है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा होता है, बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह के विपरीत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं एक वायर ले लेता हूँ फ्रेंड्स और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके, तो एक तरफ होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक तरफ होता है निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए जो धारा होता है फ्रेंड्स, इसको मैं एक बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो धारा होता है वो प्रोटॉन के दिशा में बहता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन के दिशा बोले तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन की दिशा बोले तो प्लस की दिशा में बहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत होता है। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा था विद्युत धारा की दिशा किसके प्रवाह के विपरीत होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है, क्योंकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो माइनस चार्ज के विपरीत आपका धारा बहता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इलेक्ट्रॉन सही हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स और कब किए थे, ये सन भी आपको दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कार्पस लुटियम क्या स्त्रावित करता है, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रुधिर। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस जानवर में त्वचा श्वसन अंग है, तिलचट्टा, मेढक, शार्क, व्हेल। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी मेढक। मेढक में फ्रेंड्स फेफड़े के द्वारा श्वसन भी होता है, गलफड़े के द्वारा भी होता है और त्वचा के द्वारा भी होता है, सभी के द्वारा मेढक में श्वसन होता है। ओके, और मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, उभयचर वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उभयचर वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, उभयचर वर्ग के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक लेंस के खाली स्थान से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। अब देखिए मैं पहले एक लेंस आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये कौन सा लेंस है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में
देना है। ठीक है, ये कौन सा लेंस मैंने बना दिया। ठीक है, ये बीच वाला जो होता है फ्रेंड्स, ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशी केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी प्रकाश इस प्रकाशिक केंद्र से होकर आएगा फ्रेंड्स, वो बिना विचलन के क्या हो जाता है, निकल जाएगी। ठीक है, बिना विचलन के निकल जाती है। जो भी प्रकाश की किरण इस प्रकाशिक केंद्र की तरफ आएगी वो बिना विचलन के क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मीन्स बोले तो एक लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का और आंसर देना है। ये है क्वेश्चन आपसे कि लेंस का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से, आप लोग प्लीज़ ज़रूर आंसर देने का कोशिश करिएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एसिटिक एसिड के एक अणु में ऑक्सीजन के खाली स्थान परमाणु मौजूद होते हैं, 2, 3, 4, 5। अब देखिए जब तक आपसे एसिटिक एसिड का फार्मूला नहीं बनेगा तो आप आंसर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे कितनों का याद कर रखेंगे। देखिए एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है फ्रेंड्स CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। अगर यहाँ पास आपसे ऑक्सीजन का परमाणु पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो कितने हैं, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन का पूछता तो कितने होंगे फ्रेंड्स, 1 और 2 ही होंगे। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का पूछता तो कितने होंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे, कार्बन के 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे। ओके, और एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, सिरका में पाया जाता है, लेकिन कितने प्रतिशत पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस का क्या कार्य है। भोजन ग्रहण करने के दौरान वायु नली को बंद करना, भोजन के पाचन के लिए हार्मोन का स्त्राव करना, ग्रंथि को संकेत भेजना, श्वसन वायु को साफ करना। अब देखिए जो एपिग्लोटिस होता है फ्रेंड्स हमारा, देखिए एक दिन मैं आपको पहले पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ कि एक विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप होता है। ठीक है, उन दोनों का कॉमन रास्ता एक होता है। ठीक है, वहाँ पास एपिग्लोटिस पाया जाता है। जब इधर से वायु जाता है तो एपिग्लोटिस आपका फूड नली को बंद कर देता है, जब फूड जाता है तो एपिग्लोटिस आपका वायु नली को बोले तो विंड पाइप को बंद कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है, भोजन ग्रहण के दौरान वायु नली को बंद करना क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, मीन्स एपिग्लोटिस का क्या कार्य होता है, भोजन ग्रहण के दौरान वायु नली को बंद करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच के संधि का कार्य करता है। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि ऐसा कौन सा वाल्व है जो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है आपका इलियोसिकल वाल्व, ऑप्शन नंबर बी दिया है पाइलोरिक वाल्व, ऑप्शन नंबर सी दिया है आइसोफेगल वाल्व, ऑप्शन नंबर डी दिया है रेक्टल स्पिंटर। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। ठीक है, इलियोसिकल वाल्व जो छोटी आंत और बड़ी आंत को कनेक्ट करने का काम करता है। और यहाँ पास एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, छोटी आंत प्लस बड़ी आंत दोनों की लंबाई आपको बतानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। देखिए फ्रेंड्स क्लोरोफाइसी कौन होते हैं, जो हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, अब थैलोफाइटा के अंतर्गत सभी हरे शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कारा भी है, बॉलबॉक्स भी है और कोलेरेपा भी है। ऑप्शन नंबर सी जो लैमिनेरिया दिया है फ्रेंड्स ये आपका क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, ये आपका फियोफाइसी बोले तो भूरे शैवाल का एग्जाम्पल है लैमिनेरिया। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, और हाँ शेयर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।